बच्चों आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कल हमने चालू किया था। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में डिविजिबिलिटी बाय 2 सीखा था। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 2 सीखा था। डिविजिबिलिटी बाय 2 मतलब भाई 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो मैंने क्या बोला था, जब लास्ट वाला नंबर 0, 2, 4, 6, 8 हो ना तो वो डिवाइड 2 होता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ द डिजिट इज द मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब क्या बोलना चाहता है, टेस्ट का डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 कैसे करेंगे। अगर क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल जैसे कि एक नंबर है 279। अब मुझे देख के ही बिना डिवाइड किए पता करना है क्या ये 3 से जाएगा, क्या ये नंबर 3 से जाएगा। तो कैसे पता करूंगी, ये भाई 3 से डिवाइड होगा ये नंबर, तो कैसे चेक करूंगी, तीनों नंबर का प्लस करूंगी, 2 + 7 + 9। ठीक है, तो 2 + 7 क्या होगा 9, 9 + 9 क्या होगा 18। तो 18 जाता है 3 से, हाँ यस जाता है। तो इसका मतलब 279 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, जैसे एक और नंबर है 729। 729 3 से जाएगा तो क्या है, 3 से टेस्ट मतलब डिविजिबल बाय 3 चेक करना है कि डिवाइड 3 से डिवाइड होगा। कैसे चेक करूंगी, तीनों का प्लस करूंगी, 7 + 2 + 9। ठीक है, तो 7 + 2 क्या होगा 9, 9 + 9 18। ठीक है, तो 18 जाता है 3 से, यस, तो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी अगर आपको चेक करना हो, कभी भी आपको चेक करना हो कि अगर कोई नंबर डिवाइड 3 से होगा, बहुत बड़ा नंबर है, तो वो जितनी भी डिजिट है सबका प्लस कर दो, फिर उसका डिवाइड 3 चेक करो, मतलब 3 की टेबल में आता है ऐसा चेक करो, तो फिर वो डिवाइड 3 होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। ये वाला मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट कराया ना, तो यहाँ आपका पेज 57 पे देखो, पेज 57 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1, पेज 57 है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में देखो 3 लिखा हुआ है और 3 के सामने कॉलम बना हुआ है, दिख रहा है 3 लिखा हुआ है, 3 के नीचे कॉलम बना हुआ है। ठीक है, तो उसको चेक कर लो। अभी हम साथ साथ में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा रही हूँ ना, साथ में चेक करते जाते हैं। तो उसमें देखो सबसे इन्होंने क्या लिखा है, साथ साथ में ये करते जाते तो हमारा क्वेश्चन 1 भी हो जाएगा, हम डिविजिबिलिटी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वो वाला कल मैंने 2 का नहीं कराया था। 2 में तो आपको पता है ना, नंबर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो ना तो वो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 128, 990, 1586, 275, 6686, 639210, 429714, 2856, 3060, 406839। ठीक है, तो कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 3 चेक करो। तो देखो 3 की टेबल के नीचे लिखना, मैं ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1, ठीक है, साथ साथ में करते जाते हैं ना तो सही है, जैसे समझ रहे हो ना वैसे करते जाते हैं। पेज 57, ठीक है, तो चेक करते ही जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। अभी जैसे समझाया ना 3 का चेकिंग करो। ठीक है, पहले 128 का चेकिंग कर
करते हैं। 128 है तो 128 1 + 2 + 8, ठीक है। 8 9 10 11 तो डिवीजन 3 की टेबल में थोड़ा नहीं आता, 11 आता है 3 की टेबल में, तो नो, तो यहाँ रॉन्ग। फिर 990 को चेक करो। 9 + 9 + 0, ठीक है। 9 + 9 18, 18 + 0 18, 18 आता है 3 की टेबल में, यस, ठीक है, तो यस। 1586 तो 1586 है, तो 1 + 5 + 8 + 6, ठीक है। 5 + 1 कितना है 6, 6 + 8 14, 14 + 6 20, ठीक है। तो ये है 3 की टेबल में आता है, नो, ठीक है, तो नो। प्लस करके देखने का, अगर 3 की टेबल में आता है 8 9 10 14 19 20, ठीक है, नहीं आता है। फिर ये हम 3 का चेक कर रहे हैं, 3 का कॉलम चेक कर रहे हैं। फिर 275 275 2 + 7 + 5, 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 आता है 2 3 की टेबल में, नो, तो रॉन्ग। 6686 6686 6 + 6 + 8 + 6, ठीक है। 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 6 26, 26 आता है 3 की टेबल में, नो, ठीक है। 639210, 639210, ठीक है। 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, ठीक है। 6 + 3 9, 9 + 9 18, 19 20 21, 21 आता है, यस, ठीक है। 3 7 है। 429714, 429714, 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 7 22, 23 27, 27 आता है, यस, ठीक है। 27 3 की टेबल में आता है ना, 3 9 जा। 2856, 2 + 8 + 5 + 6, देखो 5 + 6 11, 11 + 8 19, 19 + 2 21, ठीक है, तो यस। 3060, 3 + 0 + 6 + 0, ठीक है। 3 + 6 9, ठीक है, तो 9 आता है, यस। 406839, 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, ठीक है। 4 + 6 क्या होता है 10, 10 + 8 18, 18 + 3 21 30, ठीक है। तो 30 डिविजिबल बाय 3 होता है, तो यस, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये सारे नंबर्स डिविजिबल बाय 3 हैं, ठीक है। सो मैंने क्या किया, आपको डिविजिबिलिटी की टेस्ट मतलब डिविजिबल बाय 3 भी समझा दिया, और साथ में 3.3 का क्वेश्चन 1 है ना, उसमें 3 वाला कॉलम में राइट रॉन्ग भी करा दिए, ठीक है। और कल मैंने 2 में नहीं कराया था, तो 2 में तो मैंने समझाया लास्ट वाला डिजिट 0 2 4 6 8 हो ना, तो उसके हिसाब से राइट रॉन्ग कर देना, ठीक है। 2 वाला आप खुद कर लेना। अब मैं जैसे जैसे समझाऊंगी ना वैसे वैसे कराती जाऊंगी। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 समझाती हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने डिविजिबिलिटी बाय 3 समझाई ना, अब 4। 3 में पता लगा ना, 3 में क्या करना है, सबका प्लस कर दो, फिर वो अगर 3 की टेबल में आता है तो डिविजिबल बाय 3, नहीं आता है तो नॉट 3, ठीक है। अब 4 का चेक करते हैं, ठीक है। 4 ये मैं सब रब कर देती हूँ, ठीक है। अब 4 का चेक करते हैं।
divisibility by 4. A number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible by, ठीक है। अब इसका क्या है, a number with 3 or more digits, a number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4. If the number formed by its last 2 digits is divisible by 4. ठीक है, क्या बोल रहा है कि A number with 3 or more digits is divisible by 4. ठीक है, कि एक नंबर जिसमें 3 डिजिट हो या ज्यादा डिजिट हो जो डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, मतलब 3 या 4 डिजिट का नंबर डिविजिबल बाय 4 है, कैसे पता लगाओगे, उसके लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखो, जैसे ही मैं पहला नंबर लेती हूँ 120 है, ठीक है, अभी मैंने यहाँ 4 लिख दिया। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 का अभी 4 का कॉलम करते हैं। ठीक है, मैं साथ में आपको समझा भी दूंगी ये क्या बोल रहा है। डिविजिबल बाय 4 क्या होता है, जैसे 128 है तो इसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो क्या बोल रहा है, लास्ट की 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। लास्ट की 2 डिजिट्स 4 की टेबल में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो लास्ट की 2 डिजिट 1 2, ये 2 डिजिट 4 की टेबल में आती है 4 की टेबल में, हाँ आती है। 28 आता है, 4 7 28, तो लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, फिर 990 है, 990, ये 90 है, 90 डिविजिबल बाय 4 है, 90 आता है 4 की टेबल में, तो 4 की टेबल में 90 नहीं आता, आप चेक करके देख लो। 4 की टेबल में 90, 4 2 जा 8 1 0 नीचे उतारो, फिर 4 2 जा 8 2 बचा, तो नहीं आता है ना, तो नॉट डिविजिबल बाय 4। मतलब लास्ट 2 डिजिट 4 की टेबल में आनी चाहिए, तो नॉट। फिर 1586 चेक करो, 1586, तो 1586। ठीक है, 1586 कैसे चेक, फिर से लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 डिजिट चेक करो। 86 आता है 4 की टेबल में, 86 चेक कर लो। 4 2 जा 8 6, 4 1 जा 4 2। ठीक है, तो 21 है, तो 2 बचता है। ठीक है, तो नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 1586 नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, नॉट। फिर 275 है, 275 डिविजिबल बाय 4 है, 275, तो 275 कैसे चेक करोगे, 275 फिर से लास्ट 2 डिजिट चेक करो। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है, तो 75 को 4 से करो। 4 1 जा 4, 3 बचा 5, 4 8 जा 32, तो नॉट डिविजिबल बाय 3 बचा ना, नॉट डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अच्छा आप किसको चेक करोगे, 6686 को चेक करो, 6686। ठीक है, 86 देखो लास्ट 2 डिजिट चेक करो, 4 से डिवाइड है, तो देखो 86 में चेक करके बैठी हूँ, ये रहा डिविजिबल बाय 4 नहीं है, नॉट डिविजिबल। मतलब कैसे बाय 4 की टेबल में नहीं आता, कैसे मैं बोल रही हूँ, अगर आता होता ना तो आंसर 0 आता, आंसर 0 नहीं आता, नहीं रिमाइंडर 0 नहीं आता है, मतलब नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो नॉट डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो यहाँ भी नॉट है, यहाँ भी नॉट है। ठीक है, इसके बाद 639210 लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। 639210 भले कितना भी बड़ा नंबर हो, हमको लास्ट के 2 डिजिट ही चेक करने हैं। ठीक है, तो 639210 चेक करो, तो लास्ट के 2 डिजिट 10 आता है 4 की टेबल में, 10 आता है, 4 2 जा 8 2 बचा, तो नो, नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब यहाँ फिर से 429714 में चेक करो,
429714 लास्ट टू डिजिट 14 आता है 14 तो 14 के 14 4 के टेबल में आता है 4 3 जा 12 देखो नहीं आता है तो ये भी नॉट डिविजिबल बाय 4 नॉट डिविजिबल बाय 4 ठीक है 2856 है 2856 है तो देखो 2856 में लास्ट टू डिजिट्स 2856 ठीक है तो लास्ट के टू डिजिट 2856 है लास्ट टू डिजिट्स तो 56 डिविजिबल बाय 4 है 4 1 जा 4 1 6 नीचे उतारा 4 4 जा 16 ठीक है तो 4 14 जा तो 0 आया ना तो 56 डिविजिबल बाय 4 है ठीक है डिविजिबल बाय 3060 डिविजिबल बाय 4 है 3060 तो देखो 3060 में लास्ट दो डिजिट चेक करो 3060 में 60 4 1 जा 4 4 5 जा 20 4 15 जा तो डिविजिबल बाय 4 ठीक है 406839 में है 406839 में ये क्या है डिविजिबल बाय 4 आया ना तो डिविजिबल बाय 4 अब 406839 देखो 406839 406839 ठीक है तो लास्ट दो डिजिट देखो लास्ट दो डिजिट है डिविजिबल बाय 4 चेक करो 4 9 जा 36 3 तो नहीं है नो नॉट डिविजिबल बाय 4 ठीक है तो सिर्फ इतने ही डिविजिबल बाय 4 हैं ठीक है और ये सब नहीं है ठीक है तो मैंने क्या किया आपको ये कंप्लीट भी करा दिया और आप मैंने इतने सारे सम्स की देखो प्रैक्टिस भी हो गई ना मतलब कभी भी आपको चेक करना हो ना कि कोई नंबर डिवाइड बाय 4 है बाय 4 के टेबल में आता है और बहुत बड़ा नंबर हो ठीक है बहुत बड़ा नंबर हो कैसे चेक करने का ठीक है तो बस आप ऐसे ही कर सकते हो लास्ट के 2 डिजिट्स चेक कर लेंगे ठीक है अब डिविजिबल बाय 4 हो गया अब डिविजिबिलिटी बाय 5 ठीक है ये तो सबसे इजी होता है 5 तो सबसे इजी होता है ठीक है तो 5 वाला आप करते हैं से चेक करना है ठीक है डिविजिबिलिटी बाय 5 कैसे चेक करोगे डिविजिबिलिटी बाय 5 फिर से पहले इसका रूल लिख लो डिविजिबिलिटी 5 का रूल A number which is either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5 A number which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5 ठीक है ये तो सबसे सिंपल ठीक है 5 में तो सबसे सिंपल अगर लास्ट में 0 या 5 आता है तो वो डिविजिबल है ठीक है लास्ट में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए ठीक है सो यहाँ देखो तो देखो यहाँ 8 के लास्ट में 0 है या 5 है नो 5 से डिविजिबिलिटी चेक करें लास्ट में 0 है हाँ 6 है मतलब लास्ट में 5 से कोई भी टेबल 5 से कोई भी नंबर डिवाइड करेगा उसकी टेस्ट यही है उसका जो छेला नंबर है लास्ट नंबर है वो 5 से डिवाइड होना वो 0 या 5 होना चाहिए लास्ट नंबर क्या होना चाहिए 0 या 5
अगर लास्ट नंबर 0 या 5 है तो समझ लो वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये लास्ट 5 है, लास्ट 6 है, लास्ट 0 है, 4 है, 6 है, लास्ट 0 है, 9 है, ठीक है। तो 0 या 5 है लास्ट नंबर, वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। सो ये तो बहुत सिंपल थी, इसमें 5 में तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। उसमें कुछ जैसे 3 में था भाई सबका टोटल करो वो डिवाइड बाय 3 होना चाहिए, 4 में था लास्ट के 2 नंबर डिवाइड बाय 4 होने चाहिए, 5 सबसे इजी, ठीक है। 2 भी सबसे इजी था, 2 में भी क्या था लास्ट के नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो ये भी इजी हुआ, लास्ट के नंबर में 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी 5 बहुत इजी थी। अब 6 की चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6, अब डिविजिबिलिटी बाय 6 में कैसे चेकिंग करेंगे, ये मैं 6 कर देती हूँ, ठीक है। ये चीजें आपकी छोटी छोटी चीजें हैं, आज आप अभी पढ़ रहे हो ना, 6th में पढ़ रहे हो, ये आगे तक काम आएंगी। ये जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, ये चीजें ये आपके आते वाले सालों का बेस बना रही हैं, ठीक है। आप 7th में जाओगे, 8th में, 9th में, 10th, ये चीजें आपको आगे काम आएंगी, ठीक है। आज ये वाली चीजें आज आपको मार्क्स देंगी, पर आगे जाके आपकी ये नॉलेज बनेगी, ठीक है। तो ध्यान से करो आप। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय 6 है, डिविजिबिलिटी बाय 6 कैसे चेक करेंगे? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then it is divisible by 6 also. If a number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6. क्या बोल रहा है? अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो क्या होगा, वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 6 करते हैं चेक, या 6 को डिवाइड चेक करते हैं। मतलब कह रहा है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड होता है, लास्ट में क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8। और अगर 3 से डिवाइड कराना है तो फिर क्या होता है, टोटल जो उसका टोटल है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 1 से भी नहीं होगा तो मतलब 6 से नहीं होगा, ठीक है। तो पहला वाला फर्स्ट 128 है, तो 128 लास्ट में 8 है, डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। डिवाइड बाय 2 है क्योंकि लास्ट में 2 है ना। अब लास्ट 3 से चेक करो, 1 + 2 + 8, 9, 10, 11। तो 11 तो नॉट डिवाइड बाय 3 होता है, नॉट, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्रॉस नहीं आएगा ये, मतलब दोनों का होना चाहिए। फिर सेकंड, मतलब जब आप 6 करते हो ना, तो 6 करते हो तो आपको 2 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, 3 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, ठीक है, जब 6 करते हो। अच्छा, अब 990 को चेक करो, 990 तो लास्ट में 0 है तो डिवाइड बाय 2 होगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 होगा। अब टोटल चेक करो, 9 + 9 + 0, ठीक है, 9 + 9 18, तो 18 है, डिवाइड बाय 3 हाँ है, डिवाइड बाय 3 है, ठीक है। 18 डिवाइड बाय 3 हाँ, ठीक है। फिर 1586, ठीक है, 1586 है, तो 1 + 5 + 8 + 6, पहले तो डिवाइड बाय 2 है, हाँ लास्ट में 6 है तो डिवाइड बाय 2 हुआ। अच्छा, अब 1 + 5 + 8 + 6, ठीक है, 1 + 5 6, 6 + 8 14, 14 + 6 20, 20 है, डिवाइड बाय 2 = 20, नॉट डिवाइड बाय 3, नॉट डिवाइड बाय 3, मतलब ये नहीं है, ठीक है, दोनों से होना चाहिए। 275 लास्ट नंबर 2 से है डिवाइड, तो नॉट डिवाइड बाय 2, बस एक से नहीं है तो दोनों से नहीं होगा ना, नॉट डिवाइड बाय 2 है तो नॉट ही होगा ना। क्या बोल रहा है, दोनों से होना चाहिए, 2 से भी कंपलसरी, 3 से भी कंपलसरी, 2 से नहीं हो रहा फिर आगे ध्यान दिमाग ही नहीं लगाने का, ठीक है। अच्छा, अब 6 चेक करो, 5th 6 6 8 6 है,
तो देखो ये 6 लास्ट है तो डिवाइड बाय 2 है। अच्छा 3 कैसे डिवाइड 3 चेक कैसे चेक करोगे? 6 + 6 + 8 + 6, ठीक है। 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 8, 18 + 8 क्या है? 18 + 8 28 तो 26, तो 26 है, नॉट डिवाइड बाय 3, तो ये भी क्या होगा? नॉट, ठीक है। अच्छा अब 639,210 चेक करो। 639,210, ठीक है। कैसे चेक करोगे? फिर से डिवाइड बाय 2 तो है ही, लास्ट में 0 डिवाइड बाय 2 है। अब 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, ठीक है। अच्छा कैसे चेक करोगे? चेक करो, देखो 6 + 3 9, 9 + 9 18, 20, 21, 21 डिवाइड बाय 3 होता है? हाँ होता है। फोर टू 9714, 429714, ठीक है। डिवाइड बाय 2 होता है, 4 लास्ट में है तो डिवाइड बाय 2 होता है, ठीक है। अब 3 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 7 22, 23 27, ठीक है। तो डिवाइड बाय 3, 4 + 2 6 + 9 15, 15 + 7 22, 23 27, ठीक है। डिवाइड बाय 3, 8 देखो 2856, तो डिवाइड बाय 2 है? हाँ है। 3 चेक करो, डिवाइड बाय 3 2 + 8 + 5 + 6, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? 2 + 8 10, 10 + 5 15, 15 + 6, 15 + 6 क्या होगा? 15 + 6 is 21, 21 डिवाइड बाय 3 होगा, ठीक है। तो दोनों से हो रहा है तो होगा, ठीक है। 3060, 3060 चेक करो, 3060 डिवाइड बाय 2 होगा, लास्ट टर्म 0 है इसलिए। अब डिवाइड बाय 3 चेक करो, 3 + 0 + 6 + 0 क्या होगा? 9 डिवाइड बाय 3 है? हाँ है, ठीक है। 406839, 406839 चेक करो, डिवाइड बाय 2 है? नहीं, 9 है ना, तो नॉट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो क्रॉस कर दो, ठीक है। तो इस तरह से डिविजिबिलिटी टेस्ट का फॉर 6 में क्या करने का? 2 का भी चेक करने का, 3 का भी चेक करने का, ठीक है। अब हमने 4 किया, 5 किया, 6 किया, अब हम करेंगे, हम लाइन वाइज चल रहे हैं, हम अब करेंगे किसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करोगे? 10 है, 5 है, 2 है, 3 6 4 8 9 11, 7 की इन्होंने नहीं दी है डिविजिबिलिटी टेस्ट, 7 की नहीं होती है कोई, 7 में पूरा डिवाइड करके देखना पड़ता है। अब 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं, किसकी? 8 की, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8, ठीक है। 7 की कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं होती। चेक करोगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8, तो बाय 8, ठीक है। तो ये 8 की चेक करो, तो 8 की कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम? तो 8 में a number with 4 or more digit is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8। क्या बोल रहा है? A number with 4 or more digits is divisible by 8
if the number formed by the last three digits is divisible by, if the number formed by last three digits is divisible by 8. ठीक है, कैसे चेक करोगे? कह रहा है लास्ट थ्री डिजिट्स डिविजिबल बाय 8, लास्ट के तीन डिजिट्स, ये लास्ट के तीन डिजिट डिविजिबल बाय 8। आपको अगर चेक करना है कि 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो उसके जो लास्ट तीन डिजिट हैं वो 8 की टेबल में आने चाहिए, उनका टोटल 8 की टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट थ्री डिजिट्स, इफ द क्या लिखा हुआ है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट थ्री डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अगर वो 8 से डिवाइड करता है तो ही हम वो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब जैसे ये 120 लास्ट थ्री डिजिट्स की क्या है, 128 ही है ना, फर्स्ट की 128, तो 128 होता है, मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 8 128 में आता है, 8 1 जा 8, 4 बचा 8, 8 6 जा 48, तो यस डिविजिबल बाय 8, मतलब तीनों नंबर 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, अब 990 होता है, 990, 8 1 जा 8 1, 9 नीचे उतारो, 8 2 जा 16 3, 0 नीचे उतारो, 8 3 जा 24 6। ठीक है, तो होता है 123, नहीं हो रहा है ना, देखो 4 आया लिमिट, 6 आया। ठीक है, अब 8 1 5 8 6, तो 1 5 8 6 से करो। ठीक है, ये क्या आया, 990 नहीं आया ना, नो नो, 1 5 8 6 पूरा नहीं करने का, थर्ड नंबर 1 5 8 6 है ना, खाली लास्ट के तीन डिजिट चेक करनी है। 5 8 6 है डिवाइडेड, तो 5 8 6 चेक करो, 5 8 6। ठीक है, तो 8 7 जा 56, 2 बचा 6 नीचे उतारो, तो 8 3 जा 24, देखो नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है ना, तो नो, 2 आ रहा है 2, तो नो। ठीक है, 2 7 5 चेक करो, जाता है 8 की टेबल में आता है, चेक करो 4 2 7 5, लास्ट के तीन डिजिट चेक करने के, 8 3 जा 24, 3 नीचे उतारो 5, 8 4 जा 32 3, तो नो। 6 6 8 6 चेक करो, 6 6 8 6। ठीक है, 6 6 8 6 जाता है, फिर से लास्ट के 3 डिजिट चेक करो, 1 2 3। ठीक है, तो 8 लास्ट के 3 डिजिट चेक करो, 8 8 की टेबल में 68 कब आता है, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। ठीक है, 4 नीचे उतारो 6, 8 5 जा 40, नहीं जा रहा है। ठीक है, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने हैं। ठीक है, a number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8। अगर लास्ट 3 डिजिट्स divisible by 8 हैं तो वो भाई जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, अब नेक्स्ट कौन सा है, 6th, क्या है 6 6 3 9 2 1 0 है डिविजिबल बाय 8, 6 3 9 2 1 0, 6 3 9 2 1 0, लास्ट के तीन नंबर्स, तो 8 से। ठीक है, 8 2 जा 16 5 0, 8 6 जा 48 2। ठीक है, तो नहीं जाता है, नो। ठीक है, अच्छा अब 7 नहीं जाएगा ना, 4 2 9 7 1 4, 4 2 9 7 1 4। ठीक है, डिविजिबल बाय 8 है, 4 2 9 7 1, नहीं पूरा नहीं चेक करने का, लास्ट के तीन डिजिट्स चेक करने के, 7 1 4 को चेक करो, तो 8 की टेबल में 8 8 जा 64। ठीक है,
11 में से 4 के 7 4 8 9 जा 72, ठीक है। तो नहीं जा, देखो 2 बचा रिमेंडर मतलब 9। अब 2 8 5 6 चेक करो, ठीक है। 2 8 5 6 में 2 8 नंबर 2 8 5 6 चेक करो। तो 2 8 5 6 में लास्ट 3 नंबर चेक करो। कौन से नंबर चेक करोगे? लास्ट 3, क्योंकि रूल ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ये रूल मैं कोई घर से नहीं लाई हूँ, वो रूल ऐसा ही बोल रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट्स जाने चाहिए। तो 8 5 6, ठीक है। 8 5 6 8 1 जा 8, ठीक है। 5 नीचे उतारो, पर 8 के बाद 5 नहीं आता तो 0 लगेगा। 6 नीचे उतारो, 8 7 जा 56 107, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 8 है। 3060 3060 करो अभी, 9th वाला 3060 9 3060 जाता है तो 3060 से चेक करो, ठीक है। कैसे करेंगे? नहीं, पूरे से नहीं चेक करने का, लास्ट के 3, ये लास्ट के 3 060 से, ठीक है। तो 0 का तो 0 ही होगा। 8 की जगह में 60 आता है, 8 7 जा 56, तो 4 बचा ना, तो 9। फिर ये लास्ट के 3 डिजिट 839 चेक करो। 10th में 406839 है, ठीक है। क्या चेक करोगे? 4 से 839 चेक करोगे, ठीक है। 4 2 जा 8 0, 3 नीचे उतारो, नहीं जाएगा 0, 9 नीचे उतारो, 8 4 जा 4 9 जा 36, ठीक है। तो 209 बचा तो नहीं जाता है, ठीक है। सो इस तरह से आप कर सकते हो कि मतलब इस तरह से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा मतलब ये डिविजिबिलिटी बाय 8 हुआ। अब हम डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम सारा आज कर ही देंगे, मैं सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। 8 की देखो इस तरह से हो गया, 9 की चेक करो, 9 की ये ना मैं साथ साथ में इतने सम्स इसलिए करा रही हूँ कि आपके मन में बैठ जाए, ठीक है। आपके मतलब माइंड में फिक्स हो जाए ये चीज, ठीक है। एक बार माइंड में बैठ गई ना फिर सही रहेगा। डिविजिबिलिटी बाय 9, ठीक है। अब 9 की चेक करो, 9 अच्छा 9 का क्या रूल है? 9 का रूल है कि if the sum of digits of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9. If the sum of digits of the number is divisible by 9, if the sum of digits of the number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9, ठीक है। अगर मतलब जो if the sum of digits of a number is then the number itself is divisible by 9. If the sum of digits of the number is then the number itself is divisible by 9, ठीक है। 128 है ना, 128 को चेक करो। क्या बोल रहे हैं? इसका टोटल अगर डिवाइड होगा 9 से तो नंबर भी डिवाइड होगा, तो 1 + 2 + 8 टोटल क्या होगा? 8 + 2 10, 10 + 1 11, तो नहीं हो रहा है ना, नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। 9 में 3 की तरह ही है, 3 में ऐसे ही था ना, 3 में लास्ट के 2 डिजिट्स थे मेरे ख्याल से। 3 में क्या था? लास्ट के 2 डिजिट्स थे ना। सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3, नहीं उसमें भी सारे थे। हाँ तो इसकी ये 3 की तरह ही है, ठीक है। जैसे 3 में होता था सबका टोटल करो और 3 की टेबल में आता है, वैसे ही ये सबका टोटल करो 9 की टेबल में आता है, वैसा ही है, नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। सेकंड ये 3 की तरह ही है, 9 का भी 3 की तरह है। 3 में क्या था? टोटल चेक कर लो, 3 की टेबल में आता है, इसमें भी टोटल चेक करो, 9 की टेबल में आता है। 990, तो 9 + 9 + 0 कितना होगा? 18, तो डिविजिबल बाय 9, ठीक है। 1586 देखो, 1586, ठीक है। 1 + 5 + 8 + 6, ठीक है। तो 8 + 1 9, 9 + 5 14, 14 + 6 14 + 6 is 20, तो 20 नहीं आता है 9 के टेबल में, नॉट डिविजिबल।
275 आता है 2 + 7 + 5, ठीक है। 2 + 7 + 5 है 7 + 2 9, 9 + 5 14, तो नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है। 5 6 6 8 6, ठीक है। 6 6 8 6 है तो 6 + 6 + 8 + 6, ठीक है। 6 + 6 + 8 + 6 करो टोटल। 6 3 जा 18, 18 + 8 18 19 20 26। डिविजिबल बाय 9 है, 9 के बराबर में आता है नो, नॉट डिविजिबल बाय 9। 26 नहीं आता है ना, ठीक है। सेम ये चेक करो 6 3 9 2 1 0, 6 3 9 2 1 0, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, ठीक है। 6 + 3 9, 9 + 9 18 19 20 21, ठीक है। नॉट डिविजिबल बाय 9। 21 का आता है, नहीं आता है, नॉट डिविजिबल बाय 9। 21 9 के बराबर में नहीं आता है ना। 4 2 9 7 1 4, ठीक है। 4 2 9 7 1 4, 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, टोटल करो। 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 7 22, 22 + 5 22 + 5 27, तो आता है, ठीक है। 27 9 के लेवल में आता है, डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अच्छा, फिर 8 2 8 5 6, 2 8 5 6 आता है, 2 8 5 6 9 के लेवल में आता है 2 8 5 6, ठीक है। 2 + 8 + 5 + 6, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? 2 + 8 10, 10 + 11, 10 + 11 is 21, तो डिविजिबल बाय 9 नहीं, 21 नहीं आता है ना, 21 नहीं आता है, नॉट डिविजिबल बाय 9, नॉट। ठीक है। 3060 आता है 9 के टेबल में, 3060, तो 3060 चेक करो 9, 3060, ठीक है। 3 + 0 + 6 + 0, ठीक है, 9, ठीक है। 3 + 6 9, डिविजिबल बाय 9 है ना। 406839, तो 406839, 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, ठीक है। 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 3 18 + 3 19 20 21, 21 + 9 30, नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो इस तरह से हमने 9 का भी चेक कर लिया, ठीक है। अब 9 का चेक करें, अब हम 11 का चेक करते हैं, ठीक है। तो 11 का देखें। अच्छा 9 किया, सॉरी 10 तो करें। 10 तो बहुत इजी है, 10 तो सबसे ज्यादा इजी। 10 में सिंपल लास्ट का नंबर 0 हो तो डिविजिबल बाय 10, ठीक है। 10 तो सबसे इजी, डिविजिबिलिटी बाय 10 तो सबसे इजी है। भाई 10 के टेबल में कौन आता है? जो लास्ट के नंबर अगर 0 होगा तो वो 10 के टेबल में आएगा, ठीक है। सबसे इजी 10 होता है। ठीक है, 10 का तो बहुत इजी होता है। देखो डिविजिबिलिटी बाय 10, तो लास्ट का डिजिट 10 होना चाहिए। लास्ट का डिजिट 10 हो, अगर लास्ट डिजिट 10 है तो डिविजिबल बाय 10। इसमें कोई रूल नहीं लिखा है, उसमें तो देख के ही समझ जाओ, ठीक है। सबसे इजी टेस्ट तो यही है। 2 की टेस्ट में सबसे इजी है। 2 की टेस्ट में भी क्या है, लास्ट में 0 2 4 6 8 डिविजिबल बाय 10 लास्ट, और 10 में क्या, लास्ट में 0 डिविजिबल 10। तो देखो 8 है लास्ट में, नहीं, 0 लास्ट में, यस। 6 है लास्ट में, नो। 5 है, नो। 6 नो। 0 लास्ट में, यस। 4 नो। 6 है लास्ट में, नो। 0 है, यस। 9 है, नो, ठीक है। मतलब लास्ट में 0 होगा वो डिवाइड बाय 10 होंगे, लास्ट में 0 नहीं होगा वो डिवाइड बाय 10
नहीं होगी। वेरी वेरी सिंपल टेस्ट, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है, इसलिए मैंने 10 में आपको कोई रूल भी नहीं लिखा है, ठीक है, इजी है तो फालतू में क्या रूल लिखा हूँ। 11 देखो, 11 में क्या करना है, 11 थोड़ा सा टफ है, 11 10 जितना इजी था 11 उतना टफ पड़ेगा आपको। डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक करनी है, ठीक है। 11 कैसे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय 11, find the difference between sum of digits at odd places and sum of digits at even places. If the difference is 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 11 थोड़ी सी टफ है टेस्ट, पहले तो लिख लेते हैं कि क्या है, रूल क्या है इसका। रूल है कि find the difference between the sum of the digits at odd places and the sum of digits at even places, and the sum of digits at even places. Of the number if the difference is either 0 or divisible by 9, if the difference is 0 or divisible by 11, or divisible by 11, then the number is divisible by 11, or divisible by 11, then the number is divisible by 11, ठीक है भाई। अगर 0 उसका डिफरेंस 0 है या डिविजिबल बाय 11 है तो नंबर डिविजिबल बाय 11 है। क्या बोल रहा है कि पहले आप फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, पहले सम टोटल करो, पहले टोटल करो, उसके बाद उसका माइनस करो टोटल का। अगर वो 11 की टेबल में आता है तो समझ जाओ कि वो डिविजिबल बाय 11 है, ठीक है। इज आइदर 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको करके दिखाऊंगी ना तो ही आपको पता लगेगा ये, ठीक है। डिविजिबल बाय 11 में कैसे चेक करेंगे, जैसे पहला है 128, तो रूल क्या बोल रहा है कि राइट मतलब इस साइड से चेक करो, इस साइड से ऑड और इवन का प्लस करो, ऑड का और इवन का प्लस करो। ऑड क्या है, ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं 1 3 5 7, ठीक है। तो ये देखो ये 1 है, और इवन क्या है 2 और 8, 2 + 8, ठीक है। तो ये क्या आया 1 और ये क्या आया 10। अब क्या कर रहा है, इसका माइनस करो। क्या करोगे, इसका माइनस, तो डिफरेंस करो, डिफरेंस 10 - 1 क्या आया, 10 - 1 9 आया। तो 9 आता है 11 की टेबल में, नहीं, तो नो, नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। फिर 990 चेक करो, सेकेंड 990 ऑड और इवन, तो फिर से यहाँ राइट से चेक करो, ऑड कौन सा है, 0 तो देखो इवन होता है ना, 0 क्या होता है इवन में आते हैं, 0 2 4 6 8। ऑड क्या है 9 9, तो 9 + 9 और इवन क्या है 0, 9 + 9 क्या होगा 18। तो अब क्या करो, 18 में से 0 माइनस करो, ठीक है। एक सेकेंड, ऑड राइट साइड से ऑड का प्लस करो, ठीक है, राइट साइड से ऑड का प्लस करो, फिर उनका डिफरेंस करो, ठीक है। तो डिफरेंस करेंगे तो 18 - 0। बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 11 फिर से समझ लो, थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी, पहले फिर से समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मतलब आंसर तो सही था पर फिर से फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर इफ द डिफरेंस इज 0। देखो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट मतलब ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 थर्ड प्लेस, ठीक है। अच्छा ये क्या बोल रहा है, जैसे ये मैंने लिखा ना 6 8 4 5 9 हुआ, तो ये क्या हुई मेरी ऑड प्लेस हुई, फिर ये क्या हुई मेरी इवन प्लेस।
फिर ये क्या हुई ऑड प्लेस, फिर ये मेरी क्या हुई इवन प्लेस, फिर ये क्या हुई मेरी ऑड प्लेस। वैसे बोल रहे हैं, ऑड प्लेस बोल रहा है, ऑड नंबर इवन नंबर नहीं बोल रहा है, ऑड प्लेस इवन प्लेस। मैंने यहाँ प्लेस मिस कर दी, मैं प्लेस था, ठीक है, सिली मिस्टेक, सॉरी दैट वाज माय सिली मिस्टेक। प्लेस बोल रहा है, प्लेस, ठीक है, प्लेस बोल रहा है, तो हमें प्लेस चेक करना है, ठीक है। सो ऑड और इवन चेक करें, ठीक है, ऑड और इवन, तो ऑड प्लेस इवन प्लेस, ठीक है। ऑड प्लेस इवन प्लेस कैसे चेक करेंगे? सो ये मेरा ऑड है ना, ऑड, ये भी मेरा ऑड है, +1 क्या आया 9, ये मेरी इवन प्लेस है 2, तो इसका डिफरेंस करूंगी 9 - 2 क्या है 7, ठीक है, तो नॉट डिविजिबल बाय, ये तो सही आया था, ठीक है। फिर सेकंड 990, ठीक है, फिर से ये मेरी क्या है ऑड प्लेस है, ये भी मेरी ऑड प्लेस है, ठीक है। ऑड प्लेस पीछे से, पीछे से चालू करने का, 0 + 9 क्या आया 9। इवन प्लेस क्या है, ये देखो, ये पहला ये दूसरा, सेकंड ये इवन 9 हुआ, तो अब दोनों का डिफरेंस, तो 9 - 9 क्या आया 0। तो क्या बोल रहा है, अगर दोनों का डिफरेंस 0 आए या डिवाइड बाय 11 आए तो 0 आया ना, तो ये डिवाइड बाय 11 है, ठीक है। अब थर्ड चेक करो, थर्ड है 1586, ठीक है, 1586। 1586 कैसे चेक करेंगे? फिर से ऑड प्लेस इवन प्लेस, ठीक है, ऑड प्लेस इवन प्लेस। अब कैसे चेक करोगे ऑड प्लेस इवन प्लेस? तो देखो यहाँ पे, देखो ये पहला है, यहाँ से पीछे से चालू करो, ये ऑड, फिर एक छोड़ के एक ऑड होता है, ये ऑड है, ये ऑड है, पीछे से ऐसे चालू करो। 6 + 5, 6 + 5 क्या होता है 11, और ये 8 + 1 क्या होगा 9। अब दोनों का डिफरेंस करो, डिफरेंस, तो 11 - 9 क्या होगा 2, तो ये 2 11 के लेवल में थोड़ा नहीं आता है, तो नहीं, ठीक है। फिर 275 को चेक करो, इसी तरह से 275, ठीक है, 275 भी चेक करेंगे। 275 फोर्थ 275 पीछे से, यहाँ से चालू करो, ये क्या है ऑड, ये क्या है ऑड, एक छोड़ के एक ऑड होता है, ठीक है, ऑड, तो ऑड प्लेस क्या है 5 + 2, 5 + 2। इवन प्लेस क्या है ओनली 7, ठीक है। अगर यहाँ होता वो भी इवन होता, पर नहीं है। 5 + 2 क्या है 7, और ये भी क्या है 7, तो दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस करो, 7 - 7 क्या होगा 0, तो ये क्या है डिविजिबल बाय 11 है, ठीक है। फिर से फिफ्थ वाला 6686 चेक करो, 6686, ठीक है, फिफ्थ 6686, पीछे से चालू करो, पीछे से कैसे चालू करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ऑड प्लेस लिखो 6, ये 6, फिर 6 + 6, और इवन 8 6, तो 8 + 6, तो 8 6 + 6 12, 8 + 6 8 9 10 11 12 13 14, तो 14। अब डिफरेंस करो मतलब माइनस, तो माइनस करो, 14 - 12 क्या होगा 2, तो 2 है, तो नॉट डिविजिबल बाय 11। 11 की टेबल में क्या आता है 2, क्या बोल रहा है, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 की टेबल में आना चाहिए, तो 2 आया, 11 की टेबल में आता ही नहीं है। अब 639210 चेक करो, 639210, 639210 चेक करो। देखो ये ऑड है, ऑड 0, ये फिर 2, एक छोड़ के एक, फिर 3, बस। अब इवन चेक करो, एक छोड़ के 1 9 6, ठीक है। तो 2 + 3 5, 1 + 9 10, 10 + 6 16, डिफरेंस करो दोनों का, -16 - 5 डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस करो, तो क्या आया 16 - 5 11, तो 11 होता है ना डिविजिबल बाय 11, तो सही है, ठीक है। 11 आता है ना 11 के टेबल में, ठीक है। तो ये बाकी वाले आप ऐसे ही कंप्लीट कर लेना, ठीक है, ये बाकी वाले आप ऐसे ही कंप्लीट कर लेना। बच्चों अभी ये इतना मैंने किया, अब ये 1 2 3 4 ही रहे, वो आप खुद कंप्लीट करना। ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, क्वेश्चन 1 में जो रहा वो कंप्लीट करो, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। फिर ये एनसीईआरटी में ही होमवर्क है, पेज 57 पे, पेज 57 एनसीईआरटी में, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 चलो मैं करा लूंगी, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 होमवर्क है।
क्वेश्चन 3 होमवर्क, क्वेश्चन 4 भी होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन 4 में डिविजिबल बाय 11 वो मैंने सिखाया वो, और क्वेश्चन 3 है डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 में मैंने क्या सिखाया था, कैसे चेक करने का डिविजिबल बाय 6। तो अगर 2 और 3 दोनों के साथ डिवाइड होता है तो 6 के साथ होता है, ठीक है। तो आपका आज एनसीईआरटी में ही होमवर्क है, ये क्वेश्चन 1 ये टेबल खाली कंप्लीट करना जो छोड़ दिए, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 पेज 57। थैंक यू।